अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद पंछी के किस्त नंबर 18 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस्त बहुत पसंद आएगी। अगला किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। हाल बाबा सोए हुए थे तो उनके वॉलेट से निकाला और कल भी निकालूंगी, इंशा ने अज़म से कहा। मैं मारूंगी तुम्हें, जन्नत ने गुस्से से कहा। मामा मैं फेल हो जाऊंगी, इंशा ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, 10,000 रख लेना, सिकंदर ने कहा। सिकंदर, जन्नत ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं होता बेगम, सिकंदर ने प्यार से कहा। सिकंदर तुम उसे इतना बिगाड़ क्यों रहे हो, जन्नत ने गुस्से से पूछा। एक ही तो बेटी है, उसे नहीं बिगाड़ूंगा तो किससे बिगाड़ूंगा, सिकंदर ने प्यार से कहा। बाबा मुझे बहन और भाई चाहिए, इंशा ने एकदम कहा। क्यों बेटा, सिकंदर ने पूछा। देखे ना बाबा, न आपकी कोई सिस्टर है, न भाई और न मामा का, तो ना तो मेरा कोई चाचू है, ना मामू, और मैं बोरिंग ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आप 4 बच्चे पैदा करो ताकि मेरे बच्चों के चाचू और मामू हो, वो बोरिंग ज़िंदगी ना गुजारे, इंशा ने जल्दी से कहा। तो सिकंदर ने जन्नत की तरफ देखा जिसका मुंह लाल हो गया था। शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओके बाबा, जो मेरी प्रिंसेस का हुक्म, लेकिन एक मसला हो सकता है, सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या डैड, इंशु ने मुंह बनाकर पूछा। मैं तो तैयार हूँ लेकिन आपकी मामा रेडी नहीं, सिकंदर ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। मामा आप क्यों नहीं रेडी, इंशु ने एकदम जन्नत को पुकारा तो जन्नत हड़बड़ा गई। इंशा तुम बहुत बातें करने लग गई हो, जाओ जाकर पढ़ने बैठो वरना तुम्हें मैं मारूंगी, जन्नत ने गुस्से से कहा। आप सीधा सीधा कह देती आपको बच्चे नहीं चाहिए, आपने पढ़ाई की बात क्यों की है, सारा मूड ख़राब हो गया, इंशु ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें तो मैं बताती हूँ, रुको, और जन्नत ने अपनी चप्पल उतार ली तो इंशा सिकंदर की गोद में घुस गई। बाबा मुझे बचाओ, मामा में चुड़ैल आ गई है, इंशु ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए सिकंदर के बाजू में चुपने लगी। जन्नत सिकंदर के करीब आई तो सिकंदर ने उसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। मेरी इंशु पर हाथ ना उठाना, मेरी इंशु पर हाथ ना उठाया करो, मेरा इकलौता बच्चा है, सिकंदर ने इंशा का माथा चूमते हुए कहा। बाबा मैं एक बात बताऊं, इंशा सिकंदर का चेहरे अपनी तरफ करते हुए बोली। बाबा मैं एक बात बताऊं, इंशा सिकंदर का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली। जी मेरी जान बोलो, सिकंदर ने प्यार से कहा। बाबा एक दफ़ा मैंने दादों के साथ मजाक किया था तो मामा ने जूतों से मारा था, इंशा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो वो आपसे कितनी बड़ी है, उनसे मजाक करना चाहिए क्या, जन्नत ने गुस्से से पूछा। सॉरी बाबा, लेकिन वो इतनी सीरियस रहती है, मैं पटाखा उनके पाँव के साथ गिराया था तो वो डर गई, बस फिर उन्होंने मुझे डांटा बहुत और बस बात ख़त्म हो गई, लेकिन मामा ने जूतों से मारा था, इंशु ने मुंह बनाकर कहा। चलो आइंदा मामा नहीं मारेगी मेरी बेटी को, अगर मामा ने हाथ उठाया तो मामा को भी पनिशमेंट मिलेगी, सिकंदर ने कहा। इंशु ने कहा। बाबा एक और बात, इंशा ने सिकंदर को मुखातिब किया। जी मेरी जान, सिकंदर ने कहा। मैं कितनी खूबसूरत हूँ, इंशा ने लाड से पूछा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी मेरी इंशा है, सिकंदर ने कहा। मामा से ज़्यादा प्यारी हूँ ना, इंशा ने तसल्ली चाही। बहुत ज़्यादा, सिकंदर ने इंशा का माथा चूमते हुए कहा। इंशा घर में बोर हो रही थी, सिकंदर ऑफिस था, जन्नत और द्रक्षा कुकिंग कर रही थी, तो इंशा सिकंदर वाला की तरफ रवाना हुई। रुबाब बेगम टीवी देख रही थी। जब इंशा पोर्शन में दाखिल हुई, वो दबे पांव रुबाब बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। इंशा को इस घर में सिर्फ रुबाब बेगम का कमरा पसंद था। वो सीधी उनके ड्रेसिंग पे गई और पहले बेस मुंह पर लगाया, फिर उनकी लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, लेकिन लाइनर उसे इस्तेमाल करना न आया।
तो खुद को भूतनी बना दिया। रुबाब बेगम का परफ्यूम स्प्रे किया और उनके बेड पर बैठ गई। रुबाब बेगम को जब घर में परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई तो वो फ़ौरन कमरे में आई, लेकिन जब उनकी नज़र इंशा पर पड़ी तो वो मुंह सजा गई। लड़की, तुमने मेरा सामान इस्तेमाल किया है? रुबाब बेगम ने गुस्से से पूछा। नो दादो, मैंने आपका सामान नहीं इस्तेमाल किया। आपके कमरे में जिन है। मैं यहाँ आकर बैठी तो वो खुद ही मेरे मुंह पर सब कुछ चिपका कर चले गए। अब मैं बाहर कैसे इस मुंह से जाऊं? बकवास ना करो और निकलो मेरे रूम से, रुबाब बेगम ने गुस्से से कहा। मैं अपने दादा के हिस्से पर बैठी हूँ, आपके ऊपर नहीं, और मैं सोऊंगी भी यहीं। मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, वरना बाबा से कहूँगी, इंशा ने गुस्से से कहा। रुबाब बेगम कुछ पल के लिए खामोश हो गई। वो शुरू से अकेले रहने की आदी हो चुकी थी। दानिश शाह और रेशम की डेथ के बाद सिकंदर भी उनसे दूर हो गया था। वो अकेले घर में रहती थी। कभी सिकंदर इसके पास आकर ना बैठा था। इसलिए शायद वो इंशा को भी एक्सेप्ट अभी नहीं कर पा रही थी। अच्छा सो लेना, लेकिन अभी अपने पोर्शन जाओ। माँ तुम्हारी ढूंढ रही है। मामा ढूंढ रही है? इंशा ने पूछा। हाँ, ढूंढ रही है। नूडल्स बनाए हैं, रुबाब बेगम ने कहा तो इंशा फट से अपने पोर्शन आ गई। रुबाब बेगम ने अपने ड्रेसिंग को देखा तो फिर जमीला को साफ करने के लिए बुलाया। जन्नत के जैसे जो इंशा पर नज़र पड़ी तो मुंह खुल गया। इधर आओ मेरे पास, जन्नत ने इंशा को बोला। मम्मा, दादो ने कहा है आपने नूडल्स बनाए हैं। हाँ मेरी जान, तुम्हारे लिए मैंने डाम कर रखे हैं, जल्दी से आओ, जन्नत ने कहा। तो इंशा भाग कर जन्नत के पास आई तो जन्नत ने कमर पर इंशा को मारा तो वो रोने लग गई, और जन्नत ने फिर नहलाया और इंशा को कपड़े पहनाए, लेकिन वो तब भी चुप ना हुई।